गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में हिंदी की जितनी भी सवाल बनी है उसको शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें शेयर करें। तो चलिए आज का टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। आज से आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 25 क्वेश्चन के इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने नंबर आए। तो चलिए पहला क्लास आज का स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसका जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। मतलब पपीहा, पपीहा का मिलता हुआ समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पपैया, पपैया, पपीहा का आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा पपैया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी शानदार और जानदार है। इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको ये बताना है कि ये पूरे वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य को आप रीड करेंगे। जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई नर्स है, ठीक है, और कोई डॉक्टर ये बोल रहा है उस नर्स से कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना। कहने का मतलब कि इसके जगह पे वो कौन सा शब्द का प्रयोग कर सकता था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसमें अगर त्रुटि खोजेंगे तो आप बिल्कुल ही गलती करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो आपकी जो ऑप्शन 4 आपको दिख रही है यहाँ पे, लाइन नंबर 4, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, सिंपल सी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत होने वाली है। इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको ये चुनना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या फिर युक्ति को सोच ले, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आप लोग देख लिए होंगे इसका सही जवाब। चलिए, और आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा फील हुआ होगा कि 2021 के एसएससी के जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी में आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं पूछी गई थी, तो इसलिए आपकी नॉर्मल तैयारी से तो कुछ होने वाली है नहीं। आपको थोड़ी सी अपने तरफ से काफ़ी अच्छी एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। चलिए इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल पहले वाले की तरह जवाब देंगे। आपको ये बताना है कि इस चारों में से त्रुटि किस में है या नहीं है। तो चलिए आप पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे से कोई काम नहीं होता, ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि कोई त्रुटि नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कोई त्रुटि है या नहीं है। तो पहला ही में कोई त्रुटि है या नहीं है, तो आप जैसे लाइन पढ़ेंगे तो वैसे आप इसको बताएंगे कि जी इसमें 4 नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब इसमें पकड़े कि कहाँ पे त्रुटि है। तो हमारे से कोई काम नहीं होता, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं हमसे कोई काम नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे से तो नहीं बोलते हैं, हमसे बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला नंबर ही सही इसका सही होगा। तो किस में है पहला? तो दूसरा में पहला है, तो ठीक हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया प्रश्न आपको देखेंगी। आपको ये बताना है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पगड़ी उछालना, तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अपमानित करना। पगड़ी उछालना का मतलब ही होता है कि आपका कि आप किसी को भी अपमानित कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको ये बताना है कि रेखांकित भाग जो है ये वाला, इस जगह पे क्या सही शब्द हो सकता है। ठीक, आप पहले पढ़ेंगे पूरे वाक्यांश को, उसके बाद आप बताएंगे कि इस जगह पे क्या कौन सी शब्द आ सकती है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है।
तो इसमें क्या होगी बताइए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। देखिए यहाँ पे किसी जब आपका 2, 3, 4 जाति में घुसने के बाद हम कभी भी स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे हम लोग पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी इस टाइप का एक सवाल आया था और हम लोगों ने देखा था बहुत ही आसान भाषा में। तो आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लें कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, न कि चर रही हैं। स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्रयोग होगा आपका पुल्लिंग का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही जवाब की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि विलोम शब्द मुनाफा का क्या होगा। तो मुनाफा का अगर ऑप्शन नहीं भी रहता तो भी आप मारते ऑप्शन नंबर ए, नुकसान। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल आपको ये बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है कि दिन दुगना और रात चौगुना करने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि खूब उन्नति करना। नहीं बोलते हैं बेटे दिन दुगना और चार चौगुना उन्नति करो, जब हम लोग आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से। तो बिल्कुल ये मुहावरा बिल्कुल सटीक हो रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आप फिलिंग द खाली स्थान को आप भरेंगे। गर्मी से पहले खाली ऋतु होती है, क्या हुआ। गर्मी से पहले वर्षा ऋतु होती है, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले हेमंत ऋतु होती है, या गर्मी से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रही है और चारों में से आपको एक सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी ऋतु किसके बाद आती है और किसके बाद जाती है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही गलती कर देंगे। ठीक है, तो गर्मी से पहले कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, फिर गर्म ऋतु आती है, उसके बाद आपकी वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसका सही जवाब बताएंगे। खरगोश निरीह पशु है, खरगोश निरीह पशु है। ठीक, निरीह पशु है। तो आपको बताना है कि इसके जगह पे कौन सी होगी। देखिए ये रेखांकित भाग है। ठीक, मैं आपको बताया था, मैं टाइप नहीं किया क्योंकि उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो चाहिए वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। खरगोश निरीह पशु है। निरीह पशु के जगह पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस 4 ऑप्शन में से एक बिल्कुल ही सत्य जो ऑप्शन होंगे जो भी आपकी, वो आप उसका जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, निरीह। देखिए निरीह जो लिखा हुआ है ना वही गलत लिखा हुआ है। नी जो है ना सही है, री जो है ना छोटी री नहीं होती, यहाँ पर बड़ी री की मात्रा होती है। तो आप इस तरह से, ये थोड़ी सी टफ लेवल की आपकी हल्का फुल्का शिफ्ट, मतलब कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ देखने को मिलेगी हिंदी में। तो इसलिए आप थोड़ा अच्छे लेवल की हिंदी को तैयारी करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए इसमें तो त्रुटि है। ठीक है, इसमें तो त्रुटि है, तो आप इसको रीड करेंगे और इसका जवाब दें। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक ना, तो देखिए अभिनंदन जो लिखा हुआ है यही शब्द आपके लिए गलत का काम कर रहा है। सिंपल होना चाहिए कि छात्र ने अपने अध्यापक को पत्र प्रदान किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 नंबर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका खाली स्थान से है। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रही हैं, आप चूज़ कीजिए। भारत वस्तुतः ऋतुओं की खाली का देश है, क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विविधता का देश है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही और सत्य लिखा हुआ है। तो देखिए 2 शब्दावली से क्वेश्चन आती है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे प्रार्थना, पुरस्कार, ठीक है,
विद्यार्थी, विद्यालय, ये कौन सा इसमें से सही 4 ऑप्शन रहेंगे और एक आपको चुननी होगी। तो इसके लिए जब भी आप हिंदी का बुक रीड करें या कुछ भी रीड करें तो उसको शब्दावली को आप ध्यान से रीड करें कि किसको कैसे लिखा गया है, तभी आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। ये पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताएं कि विवाद से अलग रहने वाला को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग तटस्थ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वो है क्वेश्चन नंबर 15, अस्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। तो अस्थावर शब्द का विलोम हो जाएगा 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, जंगम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सार्थक शब्द आपको बताना है, ग्राम का रहने वाला। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्राम में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, ग्राम में ग्रामीण कहते हैं, ग्राम में जो रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको समानार्थी शब्द बताना है नदी का। किसका, नदी का। नदी का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा सरिता। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। देखिए रेखांकित भाग है, आपको बताना है उसके जगह पे क्या होगा। हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी के जगह पे होना चाहिए था हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा, हत्यारे होता है, रे जब आ रहा है तो यहाँ पे गी का स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 19वें प्रश्न की तरफ। खाली जगह को भरना है। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई क्या हो, कार्य निपटाने हैं, भुगतान निपटाना है, कर्तव्य निपटाना है। तो सिंपल कार्यालय में काम ही होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही जवाब। चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग करें। बोले थे ना दोस्तों आपको आपको 2 शब्दावली से क्वेश्चन आएगी और मैं चाहता हूं कि इस शब्दावली का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें बिल्कुल अच्छी लगेगी कि आपने बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से शब्दावली को तैयार किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले और काफ़ी बेहतरीन क्लास की तरफ, और वो होने वाली है आपकी गद्यांश की। चलिए तो गद्यांश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला लाइन को हम लोग रीड करते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया, ज्ञान, शक्ति, भक्ति और एक तो ज्ञान, एक शक्ति और एक बताया गया आपका कर्म को। ठीक ना, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए और आपका कर्म क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कर्म को हम लोगों ने देखा, अगले ही प्रश्न में कर्म को हम लोगों ने रखा है। कर्म अन्य प्राणियों से ज्ञान नहीं हो सकती, रीति नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती बताइए, तो भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, कर्म जो होता है अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका, तीसरे में देखते हैं उनका। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका सही जवाब ज्ञान होगा। देखिए उनका ज्ञान भी सीमित ही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। मनुष्य का ज्ञान है जो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना ज्ञान क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए 24 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपका कर्म। बिना कर्म ज्ञान बेकार है। आपके पास जब कर्म नहीं है तो आपका ज्ञान क्या है, बेकार है। ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक हो। कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा और, ठीक है, और क्या चीज़ होगा इसकी जगह पे, और कर्म फल का व्याख्यान है।
तो देखिए जैसे आप पढ़ेंगे तो 5 नंबर ऑप्शन तो आपके लिए काफ़ी इजी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग गद्यांश को ही बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको ऑफिशियल पेपर से गद्यांश को कराया था। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आता था कि ये क्या प्रूफ है कि ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो हमने आपको प्रूफ दिया। और हाँ, आप अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं अपने नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।